आज दानियल का 4था अध्याय नहीं पढ़ रहे हैं। आइए हम नीति वचन 16 अध्याय 25 वचन। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उनके अंत में मृत्यु ही मिलती है। हालेलुया। यहाँ पर ध्यान दीजिए, बाइबल कहता है कि ऐसा भी मार्ग है, मतलब हम चुन के लिए आए। हम लोग को लगता है कि हम प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनता है, नहीं, प्रभु का कृपा है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको लगता है कि हम लोग आपके लिए प्रार्थना किया, आपको चंगाई मिला, नहीं है, गलत। आप विश्वास किया, प्रभु का कृपा, लेकिन आप इतना आपको फायदा किया, फिर क्यों ना और आपका विश्वास आगे बढ़े। हालेलुया। तो इसीलिए आप अपना मार्ग ना चुने। एक ही मार्ग है, यीशु ही मार्ग है, यीशु सत्य है, यीशु जीवन है। इन बातों पर आपको शंका है या कोई समस्या है, कलीसिया में आ जाए, हमसे बातें करें, हम आपको कोशिश करेंगे समझाने की। नहीं, आपको आप मोबाइल, टीवी या दोस्त या रीत रिवाज में चलना है, आपकी मर्जी। अभी तक तो चलती ही आ रहा था। अभी आपने सुना कि विद्यावती बहन बता रही थी कि नहीं, यीशु बुलाएगा तो ही आऊंगा। यही आपको बुला रहा है, वचन आपको बुला रहा है। हे परिश्रम करने वाले लोग, हे बहुत से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, घर मत बैठो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आशीष। हालेलुया। ऐसा भी एक मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है। हमको लगता है, अरे मुंह से सिर्फ वो प्रभु बोले तो काफी है ना, क्यों ले, प्रार्थना क्यों करे, बाइबल क्यों पढ़े, चर्च में क्यों जाए, ये आप सोच रहे हो। लेकिन वो रास्ता आपको किधर लेके जाएगा? नरक में लेके जाएगा। आप और नरक में ना जाए, इसलिए यीशु स्वर्ग छोड़ा है, इस दुनिया में आया, मार खाया है, लहू बहा है, मरकर तीसरे दिन जी उठा है। हालेलुया। उसके लिए आप अपना जीवन को थोड़ा प्रभु के पास नहीं आ सकते? क्या आपको इसको पैसा लगता है? अगर पैसा भी लगता तो अपन दे देते। आप लोग अपना पैसा डॉक्टर के पास जाते हो और कहीं कहीं डाल देते हो। अपना जीवन को, प्रभु यीशु क्या बोलता है, अपना जीवन को समर्पण दो। अगर तुम मेरी ओर मुड़ेगा, मैं तुम्हारी ओर मुड़ूंगा। हालेलुया। आपके पास कितना अनुभव है, यीशु ने आपको, आपका यीशु का, आप यीशु को प्रार्थना किया या यीशु के नाम से आप प्रार्थना करके लिया, आपको कितना अनुभव है। अभी हमारा भागमती बहन बोल रही थी कि थोड़ी एक साथ ठीक नहीं होएगा ना। उन्होंने देखा, आप सबने देखा, क्यों ठीक नहीं होगा? प्रभु के हाथ में सब कुछ हो सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि सारा सृष्टि के मालिक है। आपको और मुझे अपने हाथों से रचा है। अभी भी आपके पास मौका है। क्या अपनी बुद्धि से चले या अपनी अक्ल से चले, या आप जो रास्ते पे चल रहे हो वही रास्ते पे चल। भले कोई पाप, आप जो भी पाप करते हो, पापों से मन फिराओ, परिवार में प्रेम करो, परिवार प्रभु के पास आ जाओ। पति पत्नी, माँ बाप, भाई बहन, सास ससुर। झगड़ा लगने का काम शैतान का है। अगर आप शैतान के औलाद हो तो झगड़ा करोगे, अगर आप पश्चाताप कर मन फिराओगे तो आप परमेश्वर के औलाद हो। हालेलुया। पर साफ कहता है, ऐसा भी एक मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। 26वां आयत। परिश्रमी की लालसा उसके लिए परिश्रम करती है, उसकी भूख उसको उभारती रहती है। प्रभु आपको आशीष करे। चलता काम करेगा तो है ना, घर चलता है, अच्छी बात। लेकिन अपना जीवन यीशु को नहीं समर्पण करेगा, हम नाश हो जाएगा, हमारा परिवार नाश हो जाएगा। इसीलिए हम उद्धार पाए, इसीलिए हम प्रभु के पास आए। हालेलुया। काफी लोग काम नहीं करते, उनका जीवन नाश हो जाएगा। उदाहरण से आपको लगता है कि पास्टर जी काम नहीं करते, नहीं, काम करते हैं। सभी लोग काम करना है। अगर आप काम करोगे,
आप अगर भूखा रहेगा तो काम करोगे। हालेलुया। हालेलुया। आपको भूख है तो काम करोगे। उदाहरण से आप बहनें अच्छा खाना बनाता है। अच्छा क्यों खाना बनाता है? क्योंकि आपको भूख है और आप अच्छा खाना खाना चाहता है। ये सच बात है। आप लोग खुद अकेला नहीं खाते हो, आप पूरा परिवार को खिलाते हो। प्रभु आपको आशीष करे। आप अगर में अच्छा खाना बनाएगा तो आपका परिवार वाला बाहर खाएगा ही। हालेलुया। हालेलुया। उसी प्रकार अगर आपको भूख है तो आपको तृप्त किया जाएगा। सच में आपको भूख है, मैं पवित्र जीवन जीऊंगा, मैं पवित्र जीवन जीऊंगी, आप पाप नहीं करोगे। आपका पवित्र जीवन जीने का भूख आपको आत्मा में वचनों में चलाएगा, इसलिए आप तृप्त हो जाओगे। उतना ही नहीं, आप औरों के लिए भी मार्गदर्शन करोगे। एक बार हमारा छोटेलाल जी एक को किसी के लिए बहुत बेचारा तकलीफ उठाकर उनके लिए पास गया। प्रभु उनको चंगाई तो दे दिए, लेकिन रुकावट का आया, रीत रिवाज, इसीलिए उनको प्रभु के पास आने। ओके, हमने जो किया गलत नहीं किया, बस हमारे पास जो था वो दिलाया और कुछ नहीं। लेकिन हम उनको एक काम करने का, आओ प्रभु के पास आओ, प्रार्थना करो, विश्वास करो, हम आपके लिए और आपके साथ आपको प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर कहता है कि परिश्रम की लालसा उनके लिए परिश्रम करती है। 2 दिन पहले हम लोग अध्ययन कर रहे थे, परमेश्वर का आज्ञा है जाओ समाचार प्रचार करो। इसको शर्मिंदा की नहीं करने का। अगर हमको भूख है तो सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया। बासमती बहन को भूख था, इसलिए वो अपने रिश्ते नाते को दूर दूर से बोल के लेकर आए। भूख है, मेरे लोग बीमार ना गिरे, मेरे लोग नाश ना हो जाए, आओ हम प्रभु के पास लेकर आए। भूख है इसलिए लेकर आते। अगर आपके पास भूख है, जल्दी जल्दी जल्दी, मैं जल्दी यीशु के पास आऊंगा, मैं जल्दी प्रार्थना करूंगा, मैं जल्दी कलीसिया में आऊंगा, मैं जल्दी अपना घर का काम को फिनिश कर मैं प्रभु के पास आऊंगा। नहीं, मैं कुछ भी हो जाए, मैं कलीसिया नहीं छोड़ूंगा, मैं प्रार्थना नहीं छोड़ूंगा, मैं संगति नहीं छोड़ूंगा, मैं सहवास नहीं छोड़ूंगा। तितली की माफिक कुछ लोग रहते हैं, तितलियां, कभी ये डाली कभी वो डाली, आपका उन्नति नहीं होएगा, आपका वचनों में उन्नति नहीं होएगा। आपको भूख है, कलीसिया में आओगे। आपको भूख नहीं है, घर बैठे बैठे आप हर चीज के लिए जाते हो, मेहनत करते हो, लेकिन कलीसिया के लिए, संगति के लिए, सहवास के लिए। यहाँ से बॉम्बे का कलीसिया देखा तो 30-40 किलोमीटर, 40-50 किलोमीटर जाते हो, क्योंकि भूख है करके। पैसा खर्चा होता है, समय खर्चा होता है, लेकिन आनंद मिलता है। भाई प्रभु के पास आएगा तो आप व्यर्थ नहीं होएगा, आपका समय बर्बाद नहीं होएगा, आपको छुटकारा मिलेगा, आपको चंगाई मिलेगा। हम यहाँ पर मोबाइल में बैठ के प्रार्थना करो, उतना में किसी का फोन आएगा, उतना में कोई आवाज करेगा, उतना में ये करेगा, उधर भागेगा, इधर भागेगा। यहाँ पर कलीसिया में ऐसा नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। काफी बार हमको लगता है ये जो समस्या आया है यीशु की वजह से आया। क्या आपको लगता है कि यीशु समस्या देता है कि समस्या से छुटकारा देता है? छुटकारा देता है। तो यीशु के पास आ जाओ। हालेलुया। पर हमको लगता है हम प्रार्थना में जाते हैं इसलिए बहुत सारा समस्या होता है। नहीं, शैतान हमको ऐसा भरमाता है। आपका हम पहले हम पाप में थे, नशा, गाली गलौज, सब कुछ ठीक था। कैसे ठीक होगा? लेकिन शैतानी के औलाद, कुछ शैतान के लोग, जो शैतान के प्रेरित लोग, वो लोग आपको रोकेगा ये नहीं करने का, धर्म बदली नहीं करने का। धर्म कोई बदली नहीं कर सकता, धर्म एक ही है, पवित्र है और कुछ नहीं। यीशु मसीह फोटो में, क्रॉस में, धागा में नहीं रहता। बहुत सारे लोग यीशु को गले में फोटो क्रॉस लगाता है, ये शैतान का आत्मा है। वचन सुनो,
वचन के अनुसार चलो, वचन के अनुसार अपना जीवन बदली करो, क्योंकि आदि में वचन था और वचन आज आपसे बात कर रहा है। क्या हम जिंदगी भर हमारे लिए काम करता रहा, उसका प्रतिफल खराब ही हो गया। क्यों ना हम प्रभु यीशु के लिए काम करें, क्यों ना हम पवित्र जीवन, क्यों ना हम आनंद जीवन को प्राप्त करें, क्यों ना हम स्वर्गीय आत्मिक जीवन की काम करें। 27 वचन। अधर्मी मनुष्य बुराई की युक्ति निकालता है और उसके वचनों से आग लग जाती है। हालेलुया। क्या बोलता है? अधर्म मनुष्य क्या करता है, मतलब क्या है? हालेलुया। बुराई, मनुष्य बुराई की युक्ति निकालता है। हालेलुया। आप जाओ, हमारे भाई लोग बहुत मेहनत करते हैं। छोटे लाल जी राजमिस्त्री का काम करता है, कीचड़ में या रेती और सीमेंट को अच्छा मेहनत करता है, उसका प्रतिफल क्या निकलता है? घर बन जाता है। हालेलुया। आप लोग खेती में काम करते हो, खेती को खोद के मेहनत करते हो, फसल तो निकलता है ना। हालेलुया। उसी प्रकार अधर्मी मनुष्य क्या करता है? युक्ति करता है, युक्ति, प्रभु का विरोध। बहुत सारे लोग क्या करते हैं? अरे वो चर्च में नहीं जाने का ना, चर्च प्रभु यीशु का है। बहुत सारे लोग रीत रिवाज करते हैं, उनका वो लोग पैर पड़ा के लेते हो, उधर आकर्षित होते हैं, उधर खाना है, पीना है, मस्त है, नाच है, गाना है। लेकिन ये कलीसिया प्रभु की कलीसिया है, यहाँ पर नाच गाना और खाना पीना नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का राज्य और खाना पीना नाच गाना नहीं, वो आत्मा और सच्चाई और पवित्र है। और हम सीख रहे हैं कि उसकी आराधना और भी आत्मा से सच्चाई से कैसे किया जाता, और आपको भी सिखा रहे हैं, आपके साथ साथ हम भी सीख रहे हैं। हालेलुया। क्या हम बुराई मनुष्य बनेंगे कि धार्मिक मनुष्य बनेंगे? और बुराई मनुष्य के होठों पे क्या रहता है? आग निकलेगा। क्या निकलेगा? हालेलुया। अगर किसी से बात करेगा तो झगड़ा करेगा, गंदा गंदा गाली देगा, क्योंकि बुराई उसमें बसा हुआ है। क्या आपको लगता है कि आपके जीवन में या आपके मुंह से आग निकल रहा है? यीशु आपको छुटकारा देना चाहता है। यीशु ही आपको इस शाप से, पाप का बंधन से मुक्ति देना चाहता है। 28 सेकंड। तेरा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है और कानाफूसी करने वाला परम मित्र में भी फूट करा देता है। हाँ, ये कोई कुरकुरे खाया है क्या? कभी ना कभी खाया। तो कुरकुरे का एक बार एडवर्टाइजमेंट सुना, टेढ़ा है पर मेरा है। हालेलुया। काफी बार हमारा बहनों को लगता है क्या करूं, मेरा नसीब में क्या है, मेरे को ऐसा टेढ़ा येड़ा आदमी मिला कर। हालेलुया। शायद उसी प्रकार हमारा भाई लोग भी बोलता रहेगा, मैं माफी मांगता हूँ, वो टेढ़ा नहीं है, आप टेढ़े हो। आप एक दूसरे का बुराई ना करें। हमारे ऊपर जो आप था, जो शैतान में हम थे, वो टेढ़ा। मसीह का मार्ग सीधा है, पवित्र है। हालेलुया। आप सबको मालूम है यीशु मसीह का मार्ग पवित्र है। यहाँ पर कहता है कि टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़ा को उठाता है। क्या करता है? भले वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो झगड़ा को पैदा करता है। मेरे पिताजी क्या करते थे, खाना खाता था, थाली क्या मालूम क्या होता है, थाली को मुंह पे फेंक के मारता था, पूरा घर पूरा चावल दारू दुनिया सारी किया। फिर बाद में दार पाने के बाद उनका थाली का चावल एक भी दाना नीचे नहीं गिरता था, अगर गिरता तो भी उसको संभाल के ऑफिस खाता था। हालेलुया। टेढ़ा मनुष्य को झगड़ा पैदा करता है, निकालता है। आपके कारण झगड़ा हो रहा है तो यीशु के पास आओ। यीशु शांति का दाता है और यीशु आपको भी शांति का दाता बनाए। आपकी वजह से घर में शांति मिलेगा। आगे बोलता है, और कानफूसी करने वाला परम मित्र में भी
फूट कर देता है। हालेलुया। झगड़ा करने वाला और झगड़ा कराने वाला, ये लोग दोनों शैतान का ही बच्चे लोग। कानफूसी करता है ना, वो ऐसा है। प्लीज मैं विनती करता हूँ, किसी का बुराई मत करो, बुराई का भी बुराई मत करो, उसके लिए आप लोग नहीं है। बुराई से हटो, पाप से हटो। 29 वचन। उपद्रवी मनुष्य अपने पड़ोसी से फुसलाकर कुकर्म पर चलाता है। हालेलुया। हाँ, उपद्रवी मनुष्य आप अपने पड़ोसी को फुसलाकर कुमार्ग पर चलाता है। हालेलुया। फसला के प्रार्थना में नहीं, प्रार्थना के लिए आपको रोकेगा और किधर लेके जाएगा। हालेलुया। तो टीवी दिखा देगा, आपको मोबाइल दिखा देगा, आपको बाजार दिखा देगा, आपको बहुत सारी जरूरतें लगा के देगा, लेकिन प्रार्थना में रोकेगा। हालेलुया। क्या आप कुकर्मी मनुष्य है या आप कुकर्मी के मनुष्यों के साथ में है? ये दोनों बाइबल कहता है कि प्रभु का प्रेम से हमको कौन दूर रखता है, उन्हीं को दूर रखने का। अगर वो पैसा हो या और कुछ हो, पास्टर बोला कि दूर हटा दो, मेरा पत्नी झगड़ालू है, मेरा पति झगड़ालू है, इसे मैं दूर हटा दूंगा, प्लीज मेहरबानी करके ये काम मत। आप प्रार्थना करो, पश्चाताप करो, सच में झगड़ा कराने वाला शैतान ही आपसे दूर निकल जाएगा, आपका पति पत्नी में प्रेम मिलेगा। यीशु को अपनाओ, अपने रास्ता से हट कर यीशु के पास आ जाओ। 30 वचन। आँख मूंदने वाला छल की कल्पनाएं करता है और होठ दबाने वाला बुराई करता है। हालेलुया। आँख मूंदने वाला बोला तो आँख छुपाने वाला, वो आपके आँख बंद करा के आपको छल में, कपड़ में, पापों में, शापों में, बेविचार में, नशाबाजी में, गाली गलौच में, गंदगी में, बुराई में लेके जाएगा। उदाहरण से, प्रार्थना में क्यों नहीं आया भाई, प्रार्थना में क्यों नहीं आया बहन, ये काम था, वो काम था, उसने हम आँख बंद कर दिया, हमको अंधा बना रहा है और हम चुपचाप ले रहे। वो हमको इतना ऐसा प्यार करेगा मालूम पड़ेगा, लेकिन वो प्यार नहीं रहता। जो मसीह के चलने वाले में प्यारे नहीं रहते। और होठ दबाने वाला बुराई करता है। हालेलुया। होठ दबाने वाला बोला तो बातों को छुपाने वाला। हालेलुया। मैंने पाप किया, मैंने पश्चाताप किया, मैंने पाप किया, मैंने ये गंदा काम किया, ये बुराई काम किया, हम प्रभु से दूर था, प्रभु का कलीसिया से दूर था, वचनों से दूर था। हमको ये बोलने नहीं देगा, पश्चाताप करने नहीं देगा, माफी मांगने नहीं देगा। अरे मेरे को शर्म लगेगा, अगर मेरा इज्जत जाएगा। होठ दबाने वाला या बुराई करता है। हालेलुया। मन में कुछ है। 31 वचन। के बाद सौभाग्यमान मुकुट ठहरते हैं, वे धर्म के मार्ग पर चलने से प्राप्त होते हैं। हालेलुया। बोलते हैं पक्के बाल। हालेलुया। पक्के बाल बोलो तो जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं, बाल सफेद होता है, उसके बाल। पक्के बाल शोभायमान मुकुट ठहराते हैं। अगर आपके बाल पक रहे हैं तो इसका मतलब आप योग्य है, आपको मुकुट है, उसको बर्बाद तो मत करो। काफी बार बोलता, अरे इतना उम्र हो गया तू दारू पीता है, अरे इतना उम्र हो गया तू बुढ़ा हो गया, बुढ़ी हो गया, ये गलत काम करता है, बोलते हैं ना। आपके माँ पिताजी बोलता है, अरे इतना बड़ा घटी हो गया ये काम करता है, अरे इतना बड़ा गधा हो गया ये काम करता है। आपके उम्र बढ़ रहा है तो आपका अक्ल और बुद्धि भी बढ़ना चाहिए, सच्चाई को जानना चाहिए, पाप और पाप करने वालों से दूर रहना चाहिए। वे धर्म के मार्ग पर चलने से प्राप्त होते हैं। हालेलुया। जो अनुभवी लोग हैं, आपको यीशु के बारे में अनुभव हो गया है, भले आपके बाल पके हो या छोटे हो, अनुभवी हमारा लिए उम्र है, अनुभवी हमारे लिए
उसको क्या बोलते हैं, हमारा हमारा आयुष्य। अब यीशु के बारे में जाना है ना, काफी उतना पीछे ना हटो, पीछे ना चले, कुछ भी हो जाए पीछे ना। काफी बार एक ऐसा हो गया था कि एक ने बोला कि मेरा नाम हटा दो व्हाट्सएप के ग्रुप में से करके बोला, हमारा नहीं और किसी, क्योंकि अंदर काला है, हृदय काला है। ये वो प्रार्थना में आएगा तो मैं प्रार्थना में नहीं आएगा। हालेलुया। हालेलुया। काफी बार लगता है पास्टर जी देखो आज मेरे को प्रार्थना करने नहीं दिया, मुझे माफ करे। मैं चाहता हूं कि मैंने आप सब प्रार्थना करें, मैं चाहता हूं कि मैंने आप सब सुसमाचार बताए। बाइबल कहता है हम सब सुसमाचार बताए, इसलिए यीशु बोलता है जाओ सारे सृष्टि को, इसलिए हमारा यीशु के बारे में, यीशु के पास लेकर आए, यीशु के बारे में आप लोग को सबको बोलना है, हम सबको बोलना है, यही काम है। हमको उम्र में इसलिए बढ़ रहे हैं ताकि हम समझे और लोगों को अंधेरे में से, पापों से, शापों से यीशु के पास लेकर आगे। विलम्ब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर की जीत लेने से उत्तम है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, विलम्ब से क्रोध करना वीरता से। हालेलुया। हालेलुया। किसी को लगता है कोई अगर बोलेगा कोई एक दूसरे को गाली देता रहेगा, तू कुत्ता है, और वो बोलेगा नहीं तू कुत्ता है, तेरा माँ कुत्ता है, तेरा बाप कुत्ता है, तेरा घर वाला कुत्ता है, तुरंत गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है। हालेलुया। हालेलुया। विनती करता हूँ बुराई के बदले में बुराई नहीं करना, यीशु बोला है। बस कोई आपको बुरा करता है उनको माफ कर दो, उनके साथ में मत रहो और उनका रास्ता छोड़ दो, आप कलीसिया में आ जाओ। आपको बाहर इतना धोखा देते हो फिर भी उनका छाड़ते हो, प्रार्थना में नहीं आते हो, बुराई अच्छा लगता है। इसलिए आपको यीशु में शांति मिलता है, आपको समाधान मिलता है, तुरंत उनको पर विरोध नहीं करने का, हमको सोचने का, फिर बाद में उनको माफ कर देने का। यीशु बोला है कि माफ करो, थोड़ा देर के बाद गुस्सा करो करके भी नहीं बोला, और अपने मन को वश में रखता है। हालेलुया। हालेलुया। जो कोई अपना मन को वश में नहीं रखता है उनका जीवन में उन्नति नहीं होएगा। यहाँ पर बोलता है जो अपना मन को वश में रखता है नगर को जीत लेने से उत्तम है। हालेलुया। हालेलुया। आप देखो, मेरे को लगता है कि एक ही सुन रहा है, लगता है बाकी एक का लोग सुन ही नहीं रहा है, एक ही का आवाज आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। आप देखो, आप तुरंत बुराई के बदले में बुराई नहीं करो, तुरंत नहीं, बुराई के बारे में बुराई मत करो, और अपना सामने वाला मन को वश मत करो। हर माँ अपने बच्चे लड़कियों को सिखाता है तो जा रहा है ना तेरा आदमी को तो वश में लेने का, और लड़का लोग ना अपना दोस्त लोग बोलता है गंदा बुरा दोस्त लोग बोलता है, अपना औरत को वश में ले, वश में मत रखो, प्रेम करो, प्रेम करो, एक दूसरे का सेवा करो, एक दूसरे को सहो। जो अपना मन को कंट्रोल करता है, जो अपना मन को वश में लेता है, वो नगर को जीत लिया जैसा है। एक काम करो, आप 10 जन को सुसमाचार बताओ, आप नगर को जीत लिया समान। आखिरी बात, चींटी डाली जाती है तो परंतु उसका निकलना यहोवा ही की ओर से होता है। हालेलुया। काफी लोगों को लगता है कि मैं लॉटरी टिकट खरीदेगा, प्रार्थना करेगा, नहीं, लॉटरी टिकट से आपका जिंदगी ठीक नहीं होगी। काफी लोग चिट्ठी डालते हैं, चिट्ठी, आप लोग देखा है, आप लोग ने वोटिंग डाला है, चिट्ठी डाला है, निकला है। हालेलुया। ये मोदी का कमाल नहीं है, प्रभु का कमाल है। न्याय प्रभु ही करेगा, एक बात ध्यान रखो, प्रभु ही न्याय करेगा। क्या आपको माफी मांगता है कि न्याय चाहिए? क्या आपको उद्धार चाहिए? क्या आपको नरक चाहिए? आइए हमारा मन को प्रभु को समर्पण करेगा।
आओ अपने परिवार को, अपने लोगों को प्रभु में लेकर आएगा, प्रार्थना में लेकर आएगा, संगति सहवास में लेकर आएगा। तो अपने दोनों हाथ उठाकर दे, अब इस पाप को छोड़कर प्रभु के रास्ते पे अपनाकर फलवंत और पवित्र होकर बहुत सारे लोगों को नाशों से बचाने के लिए अपना जीवन को धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का कृपा, पवित्र आत्मा की साबक अब से लेकर युगानिक तक, जब तक यीशु मसीह बादलों पर आए और हम सबको उठाने निर्दोष, निष्कलंक, पवित्र दाग रहित जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा हम सबको मदद करता रहे। आमीन, आमीन, आमीन।